हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो कंप्लेन हमारे पास आया है वो है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि लूम सोलर की सोलर पैनल है, जिसके अंदर एक जो पैनल है उसकी पीछे का जो जंक्शन बॉक्स रहता है ना दोस्तों, वो गर्म हो रहा है। इसलिए मैं आई हूँ उसको ठीक करने के लिए। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को फुल देखते रहना, ताकि आपके भी अगर पैनल पर इसी तरह के कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुद भी उसे रिप्लेस कर सकते हो या फिर आप रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर सिस्टम जो लगा है, जो कि 3 किलोवाट का सिस्टम है, और यहाँ पर आप पैनल देख सकते हो, जो कि 6 पैनल यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया है, जो कि 550 वाट का पर पैनल है। तो आपको एक बार पहले पैनल की टेक्निकल शीट एक बार दिखा देते हैं, जो कि पैनल के पीछे रहता है लिखा। वो आप एक बार देख के अभी फाइंड कर सकते हो कि पैनल कितना वाट का है, फिर आपको कितनी एम्पेयर का मैक्सिमम यहाँ पर करंट मिलेगा, जो कि 550 वाट का पैनल है। और इसकी वोल्टेज या फिर करंट सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ये तो फिर लग जाते हैं मेरे खुद के काम पर, जो कि यहाँ पर जंक्शन बॉक्स जो है दो, उसे चेंज करना है मुझे। तो मैं फटाफट उसे खोल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो खोलने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा बहुत टफ होता है, क्योंकि बाईफेशियल सोलर पैनल है, जो कि डुअल ग्लास शील्ड पर रहती है दोस्तों। तो बहुत बारीकी से इसे खोलना पड़ता है, ताकि थोड़ी सी भी अगर गलती हो तो पैनल पर क्रैक भी आ सकता है। तो जो इसका जो स्टेप है वही मैं आप लोगों को दिखाने वाले हूँ। पहले पहले क्या करना है दोस्तों, पहले आपको इसकी जो पीछे की जंक्शन बॉक्स है उसे, पहले आपके पास अगर कोई थिनर हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, ताकि उससे क्या होता है, इसका जो पेस्ट है वो नरम हो जाता है। तो पहले आपको थिनर से इसको भिगो के रखना है। देन इसको नाइफ से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अंदर की तरफ काटोगे इसे, तो ऑटोमेटिकली वो खोल कर नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हो, जैसे ये वाला जो है नया है, इसको हम लगाने वाले पुराने वाले की जगह, क्योंकि इसका जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। आप जैसा देख सकते हो, ये पुराना वाला था। इस काम को बहुत ही स्लोली स्लोली करना है आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर आपकी गलती हो तो पैनल टूट भी सकते हैं, मतलब क्रैक हो सकता है। तो बहुत ही बारीकी तरीके से आपको करना है, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली करके, और भिगो के रखना है थिनर से। और दोस्तों, ये जो डायोड है इसका बेसिकली काम है यही है कि प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। कभी भी अगर मान लीजिए इन्वर्टर से अगर कोई बैक वोल्टेज आती है या फिर कुछ आती है, तो ये जो डायोड है ये ब्लॉक की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स पर वोल्टेज को जाने नहीं देता, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है दोस्तों। आप मेरे टूल्स देख सकते हो, जो कि मल्टीमीटर और सोल्डरिंग आयरन, और नीचे की तरफ सिलिकॉन पेस्ट भी पड़ा है। इसे फिर से पहले की तरह ही फिक्स करना है, क्योंकि बाद में वारंटी का इशू ना आए, इसलिए अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा कंपनी की तरह। तो चलिए अब देखते रहना कैसे मैं फिक्स करती हूँ उसे। तो पहले जो डायोड है हमारा, जो MC4 कनेक्टर है, उसे पहले हाथ पे लेकर जो सिलिकॉन पेस्ट है उसे अच्छी तरीके से इसको लगाना है, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से। इसलिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलिकॉन पेस्ट लगा ली है। और कुछ टाइम के लिए आपको इसे पकड़ के रखना है, ताकि ये फिक्स हो जाए वहाँ पर अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और फिक्स हो जाने के बाद हम इसकी एक बार टेस्ट कर लेंगे कि एक्चुअली पैनल से जो करंट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसकी शॉर्ट सर्किट करंट अभी फ़िलहाल चेक कर रही हूँ, जो कि अभी 4.45 एम्पेयर तक मुझे मिल रहा है, जो कि अभी डे उतना सनलाइट नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे के करीब कस्टमर के घर पर गया था। तो अभी उतना लाइट नहीं है, पर फिर भी 4.40 एम्पेयर शो हो रहा है, जो कि ठीक है। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। फिर भी आप देख सकते हो वेदर सुबह के अभी 9 बज रहे हैं लगभग, और क्लाउडली वेदर है, ज़्यादा सनलाइट भी नहीं है, और पैनल भी उतना क्लीन नहीं है। पर फिर भी मेरा जो काम था वो काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहना दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लाइक कमेंट करना। ये है पुराना जो हमने चेंज किया जंक्शन बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरा थिनर है, ये है सिलिकॉन पेस्ट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा है। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया इसके पीछे का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।